Do I actually look like a cool mom? Oh, they are actually nice. Not tried और अब तो कुछ हो नहीं सकता. At least उन्हीं पैसों में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता. This part of money could have been utilized elsewhere. और 12th में because आपको major career decisions लेनी होती हैं. आप Good morning guys, welcome to my channel and नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. कैसे हैं आप सब? और देख सकते हैं कि ये मॉर्निंग टाइम है और सन इतना ब्राइट है सुबह सुबह कि बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि मौसम अभी थोड़ा थोड़ा बदल चुका है. मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आ गई है, मतलब वार्मथ आ गई है. गर्मी तो नहीं लगती लेकिन वार्मथ आ गई है. और ये देखो पेड़ पौधे मेरे कुछ सूख रहे हैं, कुछ हरे भरे हैं. ये मैं दिखा रही हूँ आपको हमारा क्रिसमस ट्री, और ये अभी थोड़ा सा ठीक है. और किसी को पता है कि ये वाला प्लांट कौन सा होता है? क्योंकि इसको कहते हैं ये अजवाइन का पौधा है, बट मुझे लगता है नहीं, दिस इज़ नॉट द रियल अजवाइन, दिस इज़ समथिंग एल्स. अजवाइन का शायद पतली पतली पत्तियों वाला होता है. तो ये एक्चुअली कौन सा पौधा होता है बताना, क्योंकि ये हमारे घर में ढेर सारा खूब सारा लगा है और इसको सब यही कहते हैं कि ये अजवाइन के पत्ते हैं, अजवाइन के पत्ते हैं. बट आई गेस दिस इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ नॉट दैट. माय यूजुअल प्लेस, सभी प्रेमियों की ये एक यूजुअल प्लेस होती है. बहुत दिनों से छुट्टियाँ आए हुए थे एंड संजीव वाज सेइंग ओके ख़राब हो जाएंगे, बना लो बना लो बना लो, पीले पड़ जाएंगे. तो आज मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं बना रही हूँ छुलिया आलू. सो एज़ यू कैन सी दैट यूजुअल मसाले में जो कि टमाटर प्याज लहसुन अदरक का होता है उसके अंदर आई हैव ऑलरेडी पुट दीज छोलियास, हरा छोलिया, क्योंकि सीज़न में एटलीस्ट एक बार ही तो खा ही लेना चाहिए. एंड इसमें उसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ आलू. आलू छील के डाल देंगे, मसाले यूजुअल अपने डाल देंगे और बस लिड कवर करके 5-6 सीटियाँ बना के सब्ज़ी रेडी कर देंगे. और फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहे हैं शिमला मिर्च आलू, एज़ यू कैन सी, बिकॉज हमारे घर में एक बाशिंदा है जिसको छोलिया बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके लिए ये बन रहे हैं. सो आई गेस कि अभी छोलिया आलू बन चुके हैं, काफ़ी सारी सीटियाँ आ चुके हैं. बट क्योंकि छोलिया गलने में टाइम लेता है तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी सारी विसल्स दिलवा दी हैं. वी टर्न ऑफ द बर्नर और अभी थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वील जस्ट सी कि कितना कुक हुआ है. टिल देन आलू शिमला मिर्च इज कुकिंग. और कितना ब्राइट सन है बाहर, माय गॉड. मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी धूप इतने दिनों बाद तेज़ धूप देख के ना. बाद में तो गर्मी लगेगी लेकिन अभी तो ये धूप बहुत वंडरफुल लग रही है. और ये हैं मेरे प्यारे 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 पाम ट्रीज़. इनको देख के इतनी आँखों को सुकून मिलती है और दिल को तसल्ली. सो नेचर इज़ अ ग्रेट हीलर आई गेस. सो इसको मैं कुछ छोटे वापस आ चुकी हूँ मैं. और अब ना बहुत टाइम से मैंने कुछ परचेजिंग की थी DIY से और वो वैसे तो परचेज करी है. तो दिस वॉज लाइन इन पॉलिथीन. वैसे अभी तो क्यों लाते बट अभी तो चीज़ें आफ्टर परचेजिंग, सो इट हैपेंस टू मी एज वेल. सो आई गॉट दिस थिंग. अभी इसका पर्पस ये है कि दिस इज़ अ माइक्रो फाइबर डिश ड्राइंग क्लॉथ. तो इट्स ओपन टू पिक ड्राई इजी टू क्लीन वॉशेबल. ये सब इसका ये देखो दे रखा है. तो एक्चुअली आई फाउंड इट क्वाइट ब्रेक करना पड़ेगा. तो एक्चुअली देखने में बहुत सुंदर लग रहा था. लुक एट द प्रिंट. चलो इसको देखते हैं. सो क्विक ड्राइंग क्लॉथ, मतलब कोई भी सब्जियां अगर आपने धो के रखनी है तो इसके ऊपर अगर आप रख दोगे तो आई थिंक क्विकली ड्राई ओवर दिस क्लॉथ. सो दैट वुड बी द पर्पस. तो ये मुझे प्रिंट वाइज बहुत सुंदर लगा था, मैंने परचेज कर लिया. एंड द अदर थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम DIY वर दीज 2 bottles of sauce, storage bottles थी, and I got them. So they were looking kind of cute और मैंने बस परचेज कर लिया. अब इसको आप इसके अंदर कोई भी सॉस या केचप या चटनीस भी डाल कर रख सकते हैं, बिकॉज यू कैन जस्ट देयर इज अ लिड ओवर हियर, यू कैन जस्ट ओपन इट एंड यू कैन जस्ट पोर इट लाइक दिस. तो इसको आप टेबल पे हैंडी रख सकते हो, बजाय कि पूरा का पूरा पाउच लेके इधर घूमते रहो या पूरी बोतल लेके घूमते रहो. तो यू कैन पुट योर थिंग इनटू दिस एंड यू कैन पुट इट ऑन टेबल. आई थिंक दिस इज नाइस थिंग. तो ज़्यादा महंगी नहीं थी. There were 2 bottles, एक मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ. So these 2 bottles were for these 85. So और कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, show you. हाँ, और
ये रहे वो बुक्स जो मैंने एक अपने पहले वाले ब्लॉग में DIY के दिखाया होगा आपको परचेजेस में. सो दीज वर काइंड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल बुक्स. तो इनके पीछे क्या है कि स्टिक-ऑन लगा हुआ है. तो देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव एडहेसिव फिल्म बिहाइंड. You remove it and you can just paste it on any of the plain surfaces, plain, dry, clean surfaces, and there's a hook. ये तीन है अलग अलग, 1, 2, 3. So you can place it anywhere, like maybe on your wash basins, your bathrooms, or even at the back of your doors, wherever you feel like. और इसके ऊपर आप अपना कुछ भी चीज़ हैंग कर सकते हैं. Maybe even keys or maybe like towels, hand towels, कुछ भी. So I like them, so I got them. अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ और निकली है. तो मैंने अपने शायद लास्ट व्लॉग में बोला होगा, या हाँ जिसमें मैं सूट्स की तारीफ उस व्लॉग में बोला बताया था मैंने आपको कि आई हैड गॉट बैंगल्स फ्रॉम चांदनी चौक वाइल वी वर रोमिंग आउट देयर. मतलब तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ से मैंने बैंगल्स परचेज़ की थी. एंड दीज आर एक्चुअली ग्लास बैंगल्स. देखो मैं भूल भी गई हूँ क्योंकि इतना टाइम हो गया. सो दीज आर ग्लास बैंगल्स एंड दे आर वेरी 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 ब्यूटीफुल. नग लगे हुए हैं, सुंदर है. और इस तरह के दो कलर्स के साथ, ये गोल्डन कलर्स के साथ तो बहुत अच्छी मैच कर जाती हैं. बीच में और कलर की चूड़ियाँ डाल लो तो दे वर ओनली फॉर, सो दीज वर 1 2 3 4 8 बैंगल्स हैं एंड दीज वर फॉर ₹100 ओनली. सो आई जस्ट गॉट देम. अच्छी लग रही थी. आई जस्ट परचेज देम. मैच हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ. और इस तरह की ज्वेलरी जनरली हम सबके पास होती है इस कलर की. इट इज़ मोर ऑन द कॉपर साइड. तो मैंने परचेज़ करी थी. गोल्डन वगैरह के साथ भी चल जाएगी, तो मुझे अच्छी लगी. आई जस्ट गॉट इट. ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती तो हर जगह, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी उस भैया ने पैकेट में ढेर सारी कटी रखी हुई थी ऐसे पैकेट. सो आई जस्ट परचेज्ड एंड माई सिस्टर इन लॉ ऑल्सो परचेज्ड. उनका कलर अलग था. और हाँ, ये मैंने ना एक्चुअली इट इज़ अ सैश और ये बस वैसे ही DIY पे था, तो मैंने वैसे ही परचेज़ कर लिया कि नेक्स्ट कोमा के बर्थडे पे इसको यूज़ करेंगे. एंड दिस वाज अ हेयर बैंड विच कोमा रियली लाइक्ड. वाइट कलर के उसके पास टॉप्स बहुत सारे हैं, तो उनके साथ लगाने के लिए कभी कभी विद ओपन हेयर शी रियली लव्स इट. तो ये भी बड़ा ब्यूटीफुल सा सुंदर सा पर्ल वाला रिबन वाला हेयर बैंड है. सो वी गॉट दिस एज वेल. एंड ऑल्सो बस फन के लिए हमने वहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कूल वाला, डू आई लुक कूल इनफ गाइस, लेट मी नो. आई रियली लाइक दीज. और इसको फन एलिमेंट ऐड करने के लिए कुछ अपने ब्लॉग्स के लिए हमने परचेज़ कर लिया था. एंड ऑल्सो टू बी वोन ऑन बर्थडेज एंड ऑल. तो वी गॉट दीज एज वेल. चलो दैट वाज द शॉपिंग. और भी चीज़ें होंगी शायद रोज़ से पड़ी होंगी. तो दिस माई शॉपिंग थिंग्स मतलब खाने पर रख देते हैं जहाँ पर ये ईजीली मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी रह जाती हैं. पता ही नहीं होता घर में कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है. और आपको जब तक वो छुट्टियाँ तो मिलती नहीं है, तो आई जस्ट पुट देम अवे टू देयर प्लेसेस और टू आवर नेक्स्ट शॉप. और ऐसा अक्सर होता है कि अभी मैं इसको रखने का सोच रही थी कि कहाँ रखूँ ये सब चीज़ें हैं, और सोच रही थी कि इसको बर्थडे वाले आइटम्स के साथ ही सैश वगैरह को रख देती हूँ. और देखो ढूंढते कि कहाँ रखूँ. अभी मेरे पास क्या निकला है. वाओ, सच ब्यूटीफुल कप्स. जस्ट लुक एट देम. आंट दे लवली. बढ़िया है ना. अभी मुझे मेरी ये छुपी हुई फाइंड्स मिली अलमीरा में से. चलो एनी हाउ, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज दे ऐड टू द क्लटर. तो इनको मैं रीपैक करके इसके अंदर वापस रखने लगी हूँ. और जब ज़रूरत होगी तो आई टेक देम आउट. दे आर एक्चुअली नाइस. ये वाला इस तरह का मैट मटेरियल, थोड़ा सैंडिश सा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सूप वगैरह पीने के लिए. मिल्क, एनीथिंग यू कैन हैव एनीथिंग इन दिस बोल काइंड ऑफ अ कप. तो बहुत सुंदर है. आई जस्ट कीप इट अवे. अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बाहर, सो आई जस्ट कीप इट अवे. तो कप्स को मैंने रीपैक कर दिया है और इनको रख देते हैं दोबारा से पॉलीथीन के अंदर. उसके साथ साथ सी व्हाट आई गॉट टू, व्हाट वाज द अदर फाइंड. ये देखो, ये है एक लैम्प. दिस लैम्प was maybe कहना चाहिए, क्योंकि पिछले साल it was very much in, and it has been gifted by one of Koma's friends at the university, and it's a beautiful one. इसको शायद टच करो तो इसकी लाइट चलती है, हाँ इस तरह से कुछ. तो जब ऑन जलाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे. You must have seen on the Insta.
बट या इट्स लाइट इज़ एक्चुअली गुड। जला के हम देख चुके हैं एक बारी। और गाइस ये बताओ कि कितने लोगों के घर में इस तरह से बेड के ऊपर चीज़ें पड़ी रहती हैं। हमारी तो बहुत पड़ी रहती हैं। तो इसको करते हैं साइड में। दिस इज़ अ लैपटॉप बैग। और ये जो था ना, दिस इज़ अ गाउन दैट आई हैड, दिस इज़ कोमर्स गाउन। दिस इज़ अ गाउन दैट आई हैड गिवन फॉर ऑल्टरेशन लॉन्ग टाइम बैक। और ऑल्टरेशन कराने के बाद मैंने कोमा को कहा था कि मुझे ट्राई करके बता देना कि इफ़ द फिटिंग इज़ ओके और नो, नहीं तो फिर जाके मैं इसको दोबारा से ठीक ठाक करा लूँगी। बट 2 months हैव पास्ड एंड शी इज़ नॉट ट्राइड। और अब तो कुछ हो नहीं सकता। एटलीस्ट उन्हीं पैसों में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज शी हैज़ नॉट ट्राइड एंड इट हैज़ बिन लाइंग अराउंड लाइक दिस। नाउ दिस आर द 2 coats दैट शी हैड बिन वेयरिंग, नॉट हैड बिन वेयरिंग, बट शी वोर इट ऑन फ्यू ओकेजन्स नाउ एंड देन। ये 2 कोट्स थे उसके जो उसने विंटर्स में पहने थे। तो ये अब इनको धो के संभालने की टाइम आ गया, बिकॉज इट्स ऑलरेडी वार्म नाउ डेज़। इतना कोट वोट का कुछ सीन नहीं है। तो इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें हमारी इस तरह से बेड पे फैली रहती हैं। तो आपके भी बेड पे इस तरह से चीज़ें पड़ी रहती हैं कि नहीं पड़ी रहती, और लॉन्ग टाइम पड़ी रहती हैं कि नहीं पड़ी रहती, मुझे बताना कमेंट करके। आ गया अभी अभी बिल बिजली का, और इतना ज़्यादा बिल आया है। एंड लाइक विंटर्स में एक्चुअली हमारा बिल रिड्यूस हो जाता था, बट मुझे लगता है कि इस बारी रीज़न ज़्यादा बिल आने का रहा है कि वी हैव बीन रनिंग हीटर और हीटर वगैरह जैसे अप्लाइंसेस जो होते हैं, हीटर, गीज़र्स, हीटिंग पैड्स, ये सब बहुत आई थिंक एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो बिल बहुत ज़्यादा दुखता है, बिकॉज यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, बट ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो लगता है कि दिस पार्ट ऑफ मनी कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड एल्सवेयर। मिडिल क्लास वाले ऐसे ही सोचते हैं। डू यू थिंक लाइक दैट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब एसी का शुरू हो जाएगा। दिल्ली वालों के ऊपर बड़ी मार है यार, ठंड की भी और गर्मी की भी। सो इट्स इवनिंग टाइम गाइज, और अभी बज चुके हैं, वॉच में देख के बताती हूँ, हाँ इट्स एग्जैक्टली 6। और अभी अभी मेरी किसी फ्रेंड से बात हो रही थी, और उसके बेटे के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। एंड दीज आर सच हेक्टिक टाइम्स। बोर्ड के पेपर ना, मतलब सबको लगता है कि ये बड़े ही क्रूशल और डिसाइडिंग एग्ज़ाम्स होते हैं। 10th के, क्योंकि 11th में आपको स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, और 12th में बिकॉज आपको मेजर करियर डिसीजंस लेनी होती हैं। आप ग्रेजुएशन ऐसी चीज़ में करना चाहते हैं जो आपको आगे आपके करियर में हेल्प करे। बट क्या जिन लोगों ने जो सोच के ग्रेजुएशन लेवल पे जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे, क्या वो लोग उन सब्जेक्ट्स को लेकर कुछ ज़िंदगी में कर पाए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन लेवल पे चूज़ करते हैं, हम जनरली उसका कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो साइड पे रह जाते हैं। उसके बाद हम एडिशनल क्वालिफिकेशंस करते हैं, और उससे रिलेटेड जनरली हमें जॉब्स मिलती हैं, या कोई जॉब एक्सपीरियंस लेने के बाद ही हमारा करियर रीस्टार्ट करता है। मतलब करियर स्टार्ट करता है, रीस्टार्ट तो नहीं करता, करियर स्टार्ट करता है। तो छुट-पुट जॉब, स्मॉल जॉब्स वाला जो कॉन्सेप्ट बाहर के देशों में चलता है, मुझे लगता है वो इंडिया में भी चलता है। आप छोटी जॉब ज्वाइन करते हैं, फिर उससे थोड़ी सी आपका वर्क एक्सपीरियंस आता है, और फिर उसके बाद आपको थोड़ी अच्छी जॉब मिलती है, अनलेस एंड अनटिल आप वो यूपीएससी या एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू कोई जॉब क्रैक नहीं कर लेते। तब तक मुझे नहीं लगता कि जल्दी से आपको कोई बहुत अच्छा करियर ब्रेक मिल जाता है। और जनरली कई बारी तो आपने जो एजुकेशन ली होती है उससे आप बिल्कुल ही लिटरली कुछ अलग कर रहे होते हो। मेरे साथ पर्सनली ऐसा ही हुआ है। और हाँ, तो वो ये कह रही थी कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़ाते अच्छा नहीं है, बट मार्क्स उससे भी बुरे देते हैं। तो अभी मेरे कांटेक्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आज की डेट में ऐसी चल रही हैं कि पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है, टीचर्स बस आके लिटरली नोट्स भी बिल्कुल एग्ज़ाम से थोड़ा टाइम पहले देते हैं, और उसमें लाइक बच्चों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इट इज़ जस्ट रैंडम अफेयर। वो अपने बेसिस पे ही स्टडी कर लेते हैं, बेसिस पे ही, मतलब आजकल तो सब कुछ इंटरनेट से पढ़ने का ज़माना आ गया, तो उसी से ही पढ़ लेते हैं। टीचर्स भी वहीं से नोट्स निकाल के दे देते हैं, या किसी पुराने सीनियर स्टूडेंट से वो नोट्स लेके बच्चों को दे देते हैं। तो मतलब काइंड ऑफ, मतलब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में ना कुछ डिससेटिस्फैक्ट्री चीज़ें हो रही हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड अनलेस एंड अनटिल यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, और मगिंग अप काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। मुझे लगता है कि पढ़ाई मुश्किल हो गई है, क्योंकि बच्चे खुद पढ़ रहे हैं। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं? और हाँ, ऑन टॉप ऑफ इट वो टीचर्स तो बड़ी ही फ्रस्ट्रेटिंग लगती हैं, और बच्चों के लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती हैं, जो अपने पर्सनल ग्रजेस बीच में ले आती हैं। तो आई गेस कि इस तरह की जो होती हैं, मुझे लगता है लेटर इन द लाइफ जाके वो खुद भी इस चीज़ का खामियाजा ज़रूर भुगतते होंगे लोग, बट समहाउ करते हुए उनको मुझे लगता है कि समझ नहीं आता। तो
तो अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम होता है ये। तो कितने पेरेंट्स हैं जो स्ट्रेस लेते हैं और कितने उसको लेट गो करते हैं और उनको इस बात की समझ है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है और अगर बच्चे ने उस चीज़ में अच्छा नहीं किया तो किसी न किसी चीज़ में अच्छा ज़रूर करेगा। बताना मुझे। ये था आज का व्लॉग एंड आई विल एंड अप माय व्लॉग ओवर हियर बिकॉज इट्स लाइक ऑलमोस्ट नाइट टाइम, tired, and that's it. Let's end the vlog here and see you in the next vlog. And of course, if you like my vlogs, do give it a thumbs up and subscribe definitely and share it if you want to. And see you in the next vlog. Till then, bye bye. Good night.